अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। आपको पता है पाकिस्तान की कौमी डिश कौन सी है? गेस करें। जहन में आपके बहुत सारे जवाब आ रहे होंगे, लेकिन सारे के सारे गलत होंगे अगर आपको एक्चुअली नहीं पता। और एक्चुअली ये है कि निहारी पाकिस्तान की कौमी डिश है, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल हमने यहाँ पे एक और डिश बना रहे हैं जो कि दाल चावल। मेरे हिसाब से दाल चावल होनी चाहिए थी। आई हैव नो आइडिया कि वाई निहारी। निहारी पूरे पाकिस्तान में भी नहीं मिलती। कराची, लाहौर, मतलब सिंध में भी, हैदराबाद और ये इलाके, पंजाब में चंद इलाके, केपी में नहीं है, मैंने नहीं सुना, बलूचिस्तान में नहीं है, और 2 सूबों में बिल्कुल भी नहीं है। सो दाल चावल हर जगह है, और जिससे मैंने पूछा है वो सब कहते हैं कि जी दाल चावल ऑल टाइम फेवरेट। मैं अभी 3-4 दिन से खुद भी सोच रहा था, काफ़ी दिनों से मैंने दाल चावल नहीं खाया था, तो सोच रहा था कि आजकल बनाऊंगा। तो आज शो में बना रहा हूँ मैं ये, लेकिन साथ में बना रहे हैं निहारी। अच्छा, निहारी अगर आप दुकान में जाएंगे गोश्त लेने तो अमूमन आपको वो बौंग का गोश्त देगा, मछली, गाय का। जबकि दुकान में आप रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो कभी भी आपको बौंग नहीं मिलती। मैंने तो नहीं खाई आज तक निहारी, बौंग की निहारी। मैंने तो खाई है रान के गोश्त की निहारी, जो कि असल जिसका रेशा होता है, जो यहाँ पे हमारे पास ये देख रहे हैं बड़े बड़े ब्लॉक किस्म के पड़े हैं। ये पका हुआ है, ये तकरीबन पका हुआ है। इसमें 15-20 आधे घंटे की इसमें गुंजाइश रखी गई है ताकि सालन वालन जो इसका बने उसमें इसका जायका है। तो आज हम बना रहे हैं बीफ निहारी ओरिजिनल स्टाइल, और इसके बाद फिर हम बनाएंगे दाल चावल। और बीफ निहारी के लिए सबसे पहले मैं ले लूँगा एक अदद पैन, चूल्हा करेंगे ऑन। जैसे तेल गर्म होगा, इसका सबसे पहले मसाला बनेगा, उसमें बीफ भुना जाएगा। गोश्त को आप पका हुआ तस्वुर ना करें, कच्चे गोश्त को जिस तरह स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह हम भी करेंगे। और लेकिन हमारे चूँकि बीफ का गोश्त है और उसको अगर हम पकाने बैठे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, तो उसको हमने तकरीबन 70-80% पकाया हुआ है, आधे घंटे की इसमें कसर है। सो पैन ले लिया, पैन में ऑयल डाला। जैसे ऑयल गर्म होता है, इसके बाद सबसे पहले इसमें होंगे प्याज फ्राई, फिर इसमें अदरक लहसुन। अच्छा, इसमें जो ख़ास तौर पर जो निहारी का फ्लेवर देगा वो 2 चीज़ें हैं, एक सौंफ पाउडर ये आ गया, और ये सौंठ पाउडर यानी अदरक पाउडर। ये 2 आइटम जो हैं ये सही मानों में इसको निहारी का जायका देते हैं। सो ये 2 चीज़ें इसमें अहम है, बाकी मसाले बेसिक है। और ये इसका बेहतर टेस्ट आता है ओवरनाइट कुकिंग में, यानी पूरी रात इसको आप धीमी आंच पे पकने छोड़ दें। और अमूमन गाय का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, जबकि ओरिजिनली इसमें भैंस का गोश्त इस्तेमाल होता है। इसका सही मानों में जो रेशा आप देखते हैं ना, ये रेशा गाय के गोश्त के साथ ऐसा नहीं आता। जो दुकान में आप निहारी खाते हैं रेस्टोरेंट में, वो सारे भैंस के गोश्त की है, गाय के गोश्त की नहीं है। और उसका जायका अलग है बिल्कुल, उसका जायका भी इस गाय के गोश्त से नहीं आता। लेकिन आजकल तो गाय का गोश्त क्या, आजकल तो फिर वही मुर्गी की निहारी बन रही है। एनीवेज खाए, मतलब कोई इशू नहीं है, लेकिन ओरिजिनल तरीके की जो बीफ निहारी है वो ज़रूर जहन में रखेगा। और रान का गोश्त, ये मैंने रान का गोश्त ही लिया, इसमें कोई बौंग का गोश्त मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। सबसे पहले ऑयल गर्म हुआ, प्याज सबसे पहले शामिल होंगे और इसको हम करेंगे प्रॉपर ब्राउन। ये प्रॉपर ब्राउन होगा, फिर इसमें हम मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहला काम प्याज की फ्राइंग शुरू, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें शामिल नहीं की गई, रेसिपी कार्ड में नहीं है, वो है तलहार मिर्ची या देगी मिर्ची। मैंने यहाँ पे मेरे पास पड़ी थी, थोड़ी डाल दी। इसमें निहारी का जो लाल रंग प्रॉपर आता है ना, इससे बड़ा बेहतरीन रंग आएगा। सो ये मैंने यहाँ पे इसमें इस्तेमाल करने के लिए रख दी। इसको देगी मिर्च भी कहते हैं, तलहार मिर्च भी कहते हैं, कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैं ये डिस्कशन कर रहा था कि हल्दी 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 ये आ गई, ये सीज़न की हल्दी है, ताज़ा हल्दी। और इसको हमने छील के इसको स्लाइस कर लिए, बारीक स्लाइस उसी की, ताकि इसमें इसकी पिसाई आसानी से हो जाए। बेस्ट चीज़ है हेल्थ के हवाले से भी। अभी खानों में इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने ज़्यादा मंगवाई, आधा किलो। इसका मैं पेस्ट बनाऊंगा, थोड़ा सा इसमें ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल डालूंगा, उसको मैं फ्रिज में रख दूंगा। ये मैं आराम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते चलेगी, ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। मैं टेस्टेड ट्राइड तरीका बता रहा हूँ। और दूसरा, इसको सुखाने का तरीका भी बिल्कुल यही है। इसको आपने उबाल लेना है तकरीबन 20-25 मिनट पानी में, फिर इसका छिलका उतारा, फिर इसको इतने बारीक स्लाइस काटने हैं जिस तरह ये। और आजकल के मौसम में इसको आप कमरे के अंदर भी रख देंगे ना, छत वत पर रखने की ज़रूरत नहीं है। कमरे के अंदर ये 3 दिन के अंदर बिल्कुल पापड़ खुश्क हो जाएगा। इसको थैली में बंद कर लें और फिर इसको पूरा साल इस्तेमाल करें। मैंने पिछले साल जनवरी में सुखाई थी हल्दी, और काफ़ी सारी थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था अपनी कंजम्पशन का, अभी तक चल रही है। पिछले साल का टोमेटो पेस्ट कल मैंने इस्तेमाल किया, अभी तक चल रहा था। पैकिंग का तरीक़ाकार, थैली आपके पास बेहतरीन हो, और आपके पास थोड़ा फ्रीजिंग का जो मशीनें हैं यानी फ्रीज़र, वो काम का हो, पर ख़राब नहीं होता, बेहतरीन चलता है। सो यहाँ पे हम हल्दी लेंगे, ताज़ा हल्दी है, और ये आधा किलो है। ये पूरा मेरे तकरीबन 2-3 हफ्ते, क्योंकि इस हफ्ते में भी पाकिस्तानी खाने ज़्यादा हैं, अगले हफ्ते में भी हैं, तो हमने ये बहुत सारी हल्दी लेके इसको मैं ब्लेंडर में डालूंगा, इसको बिल्कुल बारीक पीसूंगा। इसका कलर ही अलग है,
यानी अभी पिसेगी तो खुशबू ऐसे मज़े की आ रही है, इसकी खानों का जायका बड़ा बेहतरीन हो जाएगा और हेल्थ के हवाले से भी ये बड़ी बेहतरीन है ताज़ा हल्दी। और ताज़ा हल्दी लेके हमने, या आम तौर पे जोड़ों के दर्द के लिए जिन लोगों को मसला है उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे इसको दूध में घोल के पीने का काफ़ी जगह बताया जाता है और बेहतर तरीका है वो, ख़ास तौर पे अगर आपको जोड़ों का इशू हो। ये हमने इसमें पानी शामिल कर दिया और तार इसका थोड़ा सा हिल गया मेरे ख्याल में, नहीं कुछ कनेक्शन का इशू हो गया। एनीवेज चलें, जब तक हम प्याज को करते हैं फ्राई और इसको देखते हैं। अब्दुल्ला भाई ज़रा कुछ नज़र मारें। प्याज अभी तक इसका बिल्कुल वाइट है, अभी इसको काफ़ी हद तक ब्राउन होना है। ये पहला प्याज है जो मैं इसको आपको बोल रहा हूँ कि इसको आपने प्रॉपर ब्राउन करना है, वाइटिश कलर इसका नहीं होना चाहिए। तो इसकी जब तक बुनाई हो रही है हम थोड़ा ज़रा, हाँ जब तक इसको हम फ्राई करें, ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आए, फ्राई हो चुका होगा, फिर इसमें क्या कुछ मज़ीद शामिल करेंगे वो आपको बताते हैं। बल्कि अदरक लहसुन अभी से शामिल कर लेते हैं। ये इसमें लहसुन आ गया, ये अदरक आ गया, बस हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। बीफ निहारी अज्जा। उबला बीफ, रान का 1 किलो, तेल 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, सौंफ 5 खाने के चमचे, जिंजर पाउडर 3 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, मैदा आधा कप, लीमू 4 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 6 अदद, अदरक स्लाइस 6 खाने के चमचे, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे बन रही निहारी। ये आ गया हमारा पेस्ट, ये देखें कलर देखें, हाथ में थोड़ा सा लगा, ये देखिए बिल्कुल हाथ मेरे देखें हल्का हल्का सा लगा है, कलर इसका उतर ही नहीं रहा। हाथ दिखा दो भाई, हल्दी पे ना जाओ, ये देखिए ये सारा भी हल्का सा हाथ लगा है। तो इतना ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग कलर है और खुशबू कमाल की है। एनीवेज यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, प्याज स्लाइस किए हुए हैं, ज़ाहिर बात है जितनी देर में हमें निहारी तैयार होगी उतनी देर में प्याज गलेंगे नहीं। सो इसका तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहला काम तो इसमें ताज़ा हल्दी हम शामिल कर रहे हैं, ये 2 खाने के चम्मच, और इसके बाद आ जाएगा इसमें लाल मिर्ची पाउडर, इसके बाद इसमें आ जाएगा कश्मीरी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर। इसको मिक्स किया, साथ में आ गया इसमें सौंफ का पाउडर, साथ में आ गया इसमें अदरक का पाउडर। ये सारा मसाला और कलर देखें इसका कैसा खूबसूरत रंग बिरंगा हो गया। इसको मिक्स किया और मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं इसको प्याज को करूँगा ग्राइंड। उसकी वजह ये है कि ये बाय द टाइम निहारी तैयार होगी ये ग्राइंड नहीं होगा। वैसे काफ़ी हद तक हो जाएगा, नहीं कर रहा ग्राइंड। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये गाय का गोश्त जो हमने पकाया है अभी, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। आपने इसी स्टेज पे इसमें कच्चा गोश्त गाय का शामिल करना है, चिकन के साथ बना रहे हो तो चिकन का गोश्त शामिल करना है, व्हाट सो एवर। और इसको हमने थोड़ी सी इसके साथ करनी है बुनाई, और अभी से ही बड़ी मज़े की निहारी की खुशबू आनी शुरू हो गई। ये मसाला जो है, बुनाई जो है, ये इसका बड़ा अहम पहलू है। और ग्रेवी अगर बहुत ड्राई हो रही हो तो इसके में थोड़ा सा पानी हम शामिल करते जाएंगे ताकि मसाला जले नहीं। इसको मिक्स किया, थोड़ी सी बुनाई और करके इसके बाद हमने इसमें, जिसमें हमने बीफ को गलाया था, गोश्त को, यखनी इसकी ये आ गई यखनी खूब सारी, तकरीबन 2 से 2.5 लीटर। अगर आप कच्चे गोश्त के साथ बना रहे हैं तो ज़हन में रखिएगा तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी आपने शामिल करना है, 4 लीटर 1 किलो गाय के गोश्त में। और फिर उबाल आएगा, फिर धीमी आंच पे पकता रहेगा। और ये देखें कलर इसका कैसा खूबसूरत आ गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, और दैट्स इट। इसको मिक्स किया, ये रंग कैसा आ गया देखिए, ये आया है कश्मीरी मिर्च से। और साथ में जो हल्दी हमने ताज़ा इस्तेमाल की है, इसका कलर भी इसमें शामिल हुआ है, जो कि इसके कलर को और ख़ूबसूरत कर दिया। पानी मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैं और शामिल करूँगा, थोड़ा सा बस। अब ये उबाल आने के बाद धीमी आंच में पकेगा आधे घंटे के लिए, गोश्त भी गल जाएगा, मसालों का जायका भी अच्छी तरीके से इसमें रच बच जाएगा। आखिर में थोड़ा सा गरम मसाला हम शामिल करेंगे और आटा डाल के उसको हम गाढ़ा करेंगे, बस। और ये हमारी निहारी हो जाएगी तैयार, सिंपल एज दैट। ये चीज़ें इसमें शामिल कर दी, मसाले जात इसमें सारे शामिल हो गए सिवाय गरम मसाले के, वो आखिर में, वो भी बहुत थोड़ा सा। असल जो जायका और खुशबू आएगी इसकी वो सौंफ के पाउडर और साथ में सौंठ यानी अदरक का पाउडर, ये 2 चीज़ें मिलके इसको निहारी का फ्लेवर देंगी।
और प्याज मैं सोच रहा था इसे ग्राइंड करूँ, ये देखें काफ़ी हद तक नरम है। वैसे आमतौर पे ये इतने ज़्यादा इसमें अभी पता नहीं लगेंगे, थोड़ी देर के अंदर अंदर इसकी अपनी भुनाई असल में अच्छी खासी कर दी थी, प्याज उसी में काफ़ी हद तक पक गया था। बस इसको हम कवर कर रहे हैं। कवर करने के बाद धीमी आंच पे बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसमें बीफ गल जाए। बीफ गलने के बाद फिर हमने इसमें शामिल करना है पहले गरम मसाला पाउडर, फिर उसको आटे से गाढ़ा करके थोड़ा सा और पकाएंगे। और अमूमन इसमें आजकल तो ऐसी सी निहारियाँ आ गई। अभी तो ये सिंपल गोश्त की बीफ निहारी है, नली निहारी, मगज़ निहारी। और कल मैं देख रहा था ये रान का गोश्त था, बोंग और मगज़ और नली, मतलब सीधा सीधा हार्ट अटैक है। वहीं बैठे बैठे आप पहले हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मंगवा लें, बहुत हैवी है। मतलब ये कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड, ये दो चीज़ों का हसीन इम्तजाज है, मतलब इतना ज़रा हैवी है। तो इसको कोशिश करें, कभी कभार खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के खाने मुरगन रेगुलर खा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल के अमराज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। और दिल का मर्ज़ वैसा मर्ज़ है, और हमारी रिसेंटली एक दोस्त की डेथ हुई, घर से मतलब जहाँ पे बैठे हुए थे जो उनको हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल तक पहुँचने का 5 मिनट का रास्ता था टोटल, वो रास्ते में एक्सपायर हो गए। यानी आपको चंद मिनट देता है। ये वाहिद बीमारी ऐसी है जिसमें कोई बचने के चांसेस बहुत कम है। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे तरक्की याफ्ता है, उनकी एम्बुलेंसेज ऐसी हैं जिसमें सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं तब भी। और जिस्म के जो आज़ा हैं वो इतने ज़्यादा जल्दी नुकसानदेह नहीं साबित होते जितना दिल। इसकी हिफाजत एक तो आप बेहतर ऑयल के इंतखाब की वजह से करें, जिस तरह ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, और दूसरा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करें कि ज़रा मुरगन खाने कम खाएं। इसकी आँच मैं कर रहा हूँ बिल्कुल धीमी, आराम से पकता रहेगा। और हम यहाँ पे आ जाते हैं और फौरी तौर पे दाल की पकाने का काम शुरू करें। और दाल पकाने के लिए यहाँ पे हमने ले ली मसर की दाल, ये ऑरेंज दाल जिसको कहते हैं, ये धुली हुई दाल है। ये छिलके वाली भी होती है जिसको काली दाल कहते हैं। ये इसका छिलका होता है, छिलका उतर जाता है तो फिर इस तरह हो जाती है, छिलका ना उतारें तो काले रंग की रहती है। काले रंग की ऊपर छिलका इसका काले रंग का है, लेकिन अंदर से फिर ये ऑरेंज निकलती है। इसमें शामिल कर दिया पानी, चूल्हा कर देते हैं ऑन, लाल मिर्ची पाउडर आ गया, और साथ में हमारा आज का ताज़ा बना हुआ हल्दी का पेस्ट ये आ गया। ये 2 खाने के चम्मच में इसमें शामिल कर रहा हूँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बेहतर फ्लेवर आ जाएगा। इसका ढक्कन भी रख देते हैं और इसको पकने छोड़ देते हैं दाल के गलने तक। अच्छा, ये कराची में आजकल ये ट्रैफिक के कवानीन निकले हुए, ई चालान चल रहे हैं। मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा बेल्ट बांधनी शुरू की है। ये इस वजह से नहीं कि डर लग गया कि यार चालान हो जाएगा, 1-2 दफ़ा मैंने ऐसी बांधी देखने के लिए, और वो यकीन करें कि 3 दिन 4 दिन के अंदर आदत हो गई। हालांकि पहले कभी बांधी ना थोड़ी, अरे तंग हो रहा हूँ निकालो। मुझे ये ख्याल आया कि सारे रूल जो हैं ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए ट्रैफिक के 2 चीज़ें जो सबसे अहम है, एक सीट बेल्ट और एक हेलमेट। ये आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी ख़तरे में अगर आप ये नहीं कर रहे। अभी हमारे तकरीबन कोई यही 2 दिन हुए, दोस्त थे, वो कराची से लाहौर जा रहे थे, उनके ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी और उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई थी, और वो तेज़ हाईवे की स्पीड है, वो हाईवे पे जा रहे हैं, सखर के पास कहीं एक्सीडेंट हुआ उनका, और गाड़ी की कलाबाजी खाई है। वो इसको क्या बोलते हैं, एयर बैग्स खुल गए, लेकिन एयर बैग का फ़ायदा नहीं। वो गाड़ी से जब वो कलाबाजी खाई है, वो बंदा शीशा टूट के उससे निकल गया, वो ड्राइवर बच नहीं सका सिर्फ सीट बेल्ट की वजह से। और ये जो साहब बचे हैं ज़ख्मी हुए, लेकिन सीट बेल्ट की वजह से बच गए, क्योंकि गाड़ी से बाहर नहीं निकले। ये गाड़ी से जो वो दूसरा साहब थे गाड़ी से बाहर गिर गए, तो वो फिर बचत नामुमकिन है। हेलमेट ऐसी है मोटरसाइकिल के, आजकल पाकिस्तान में कराची की सारे डेटा निकाल के देख लें तो सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल में जो लोगों की अमवात होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेलमेट ना होने की वजह से। तो इसका कम से कम और रूल भी फॉलो करने चाहिए, जिस तरह ओवर स्पीडिंग है, जिस तरह सिग्नल का तोड़ना है, ये सारे रूल्स आपके ही फ़ायदे के लिए। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो अहम रूल है वो सीट बेल्ट है और हेलमेट, वो मस्ट पहनना चाहिए। ये लीजिए, अभी आराम से पकता रहेगा। आँच मैंने इसकी धीमी रखी हुई है, बस ये पौना घंटा आधा घंटा इसको और लगेगा। गोश्त तकरीबन गला हुआ है, 25-30 मिनट इसमें गुंजाइश रखी हुई है ताकि इसमें अच्छी तरीके से इन मसालों का जायका आ जाए। जब ये आ जाएगा उसके बाद हमने इसको गरम मसाला शामिल करेंगे, आटे से इसको गाढ़ा करेंगे और ये निहारी हो जाएगी तैयार। और यहाँ पे हमने दाल चावल के लिए दाल पकने रख दी, इसमें हमने हल्दी और लाल मिर्च शामिल किया। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। बीफ निहारी, अज्जा,
उबला बीफ रान का 1 किलो, तेल 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, सौंफ 5 खाने के चमचे, जिंजर पाउडर 3 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, मैदा आधा कप, नींबू 4 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 6 अदद, अदरक स्लाइस 6 खाने के चमचे, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी। ले जी वापस आ गए और दाल चावल बन रहा है। दाल चावल में सिंपली हमने अभी शामिल किया है अदरक हल्दी, लाल मिर्च, और अब इसमें शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा नमक और पानी खूब सारा शामिल किया है। अब ये आराम से पकती जाएगी। साथ साथ इसको मैं कर रहा हूँ ग्राइंड, और ग्राइंडर के लिए यहाँ पे मेरे पास 1 अदद हैंड ग्राइंडर है, बिल्कुल है, ये आ गया। इसको करते हैं कनेक्ट और साथ साथ मैं इसको ग्राइंड करता जाऊँगा। अब की अपनी मर्जी, मुझे कम से कम ये वाली दाल जो है थोड़ी पिसी हुई मज़े का टेस्ट इसका आता है। सो ये आ गया, मशीन लगाते हैं। ऑन हो गया, जिंदाबाद। ये इसी में रख के, हैंड ब्लेंडर का फ़ायदा ये है, जग वग में उतारना, उसको ठंडा करके फिर ग्राइंड करना, ये बेस्ट है हैंड ब्लेंडर। इसको आराम से थोड़ा सा मैं ग्राइंड कर रहा हूँ, साथ साथ ग्राइंड करते जाऊँगा। जैसे मुकम्मल तौर पे ग्राइंड हो जाएगी, हली दाल पक भी जाएगी, फिर आएगा इसका अजीमुशान तड़का, जिसकी वजह से ये दाल चावल बनता है और बड़ा मज़े का। यहाँ पे आ जाते हैं निहारी की तरफ। अच्छा, गोश्त अब काफ़ी हद तक नरम हो गया है। इसको आपने बहुत तमीज़ से, आराम से तरीके से उलट पुलट करना है, नहीं तो ये टूट फूट का शिकार हो जाएगा। और इसको एक एक दफ़ा मैं हल्का हल्का पलट रहा हूँ। कलर देखें इसका कैसा निहारी लाइक कलर है। और ये इस वजह से कि हमने इसमें शामिल किया कश्मीरी मिर्च, ये ऑप्शनल था, डालें तो बड़ा अच्छा कलर आ जाएगा। अभी धीमी आंच पे पक रहा है आराम से। जैसे ही थोड़ा सा और पकेगा फिर मैं इसमें आटा शामिल करके फिर इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, और गरम मसाला, बस। फिर ये मेरे हिसाब से 15-20 मिनट की अब कहानी है, इससे ज़्यादा इसको चलेंगे नहीं। बल्कि हम काम ये करते हैं कि इसमें गरम मसाला अब मैं कर देता हूँ शामिल। ये आगे इसमें गरम मसाला थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसका अपना जो निहारी का फ्लेवर है वो आएगा सौंठ से और सौंफ के पाउडर से ही। तो ये गरम मसाला थोड़ा ज़रा इसको बेनिफिट, थोड़ा ज़रा साथ में फ्लेवर को ऐड करेगा, इन्हेंस करेगा, ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे ये आटा, जिसमें हमने, अच्छा ये आटा है थोड़ा ज़्यादा, तो मुझे एक खाली प्याला मिल जाएगा अब्दुल्ला भाई, ज़ाया ना हो जाए। इसमें हमें बहुत कम इस्तेमाल करना है। और आटा शामिल करने के बाद मैं इसकी बिल्कुल आँच धीमी कर दूँगा, और धीमी आँच पे इसको मैं 15 मिनट पकाऊँगा। सो निहारी हो जाएगी तैयार। ये ले जी, ये इसमें आटा आ गया, मैदा और आटा वॉटेवर, और ये पानी आ गया, ये इधर रखा, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि गुठली इसमें बिल्कुल भी ना हो। बस। और अब इसमें शामिल कर देते हैं हम, ये देखें कैसा बेहतरीन हो गया। सही मानों में निहारी की रंग अब निकल के आया। गाढ़ापन थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए और पतला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। थिकनेस फिर भी मतलब थोड़ा अगर गाढ़ा ज़्यादा हो भी जाए तो आप इसमें पानी ज़्यादा शामिल करके इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें कैसा खूबसूरत कलर इसका आ गया, बेहतरीन, और खुशबू बड़ी बेहतरीन आ रही है प्रॉपर निहारी की। अब इसकी आँच मैं आहिस्ता कर रहा हूँ, और आहिस्ता आँच पे अब ये मैक्सिमम 15 मिनट पकेगा बस, जिसमें ये कच्चा आटा जो है इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, निहारी भी हो जाएगी तैयार। नमक हम बिल्कुल आखिर में एडजस्ट करेंगे। नमक मैंने पहले शामिल कर दिया था, लेकिन आखिर में जब बिल्कुल आपकी निहारी बिल्कुल एंड पे आ जाए, तैयार हो, जिसको आप समझते हैं कि तैयार है, और ये देखिए, ये इसका गाढ़ापन दिखा दूँ आपको इसकी, ये देखें ये प्रॉपर आ गया, तरी भी इसमें ऊपर आ गई, बेहतरीन। अच्छा, आमतौर पे निहारी जो दुकानों में होती है वो क्या करते हैं कि गोश्त को स्टेज पे निकाल लेते हैं, क्योंकि टूट फूट का खदशा होता है, अलग रखा होता है गोश्त, और इसकी तरी भी अलग निकाल लेते हैं, ताकि जो भी निहारी मांगता है, आप देखिए ग्रेवीज़ की अलग देते हैं आपको, गोश्त अलग होता है और तरी ऊपर से डालते हैं। सो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन चूँकि छोटी क्वान्टिटी में हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें तो गोश्त, क्योंकि क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, गोश्त टूटने का खदशा होता है। ये अब साइड पर हो गया, इसको कोई काम बाकी नहीं रहा। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, और दाल को थोड़ा सा और पीसते हैं। ये आ गए। ओह अब्दुल्ला भाई, ज़रा एक मिनट हेल्प कीजिए मेरी। चलें,
यहाँ पे कनेक्शन थोड़ा सा ज़रा लूज़ है, तो सीधे सीधे इनको आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। ये नहीं जी, आ गया, नहीं आया, आ गया। हाँ, ये क्यों लाइट आ रही है? नहीं, काम नहीं कर रहा। चलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जब तक ये आराम से पकता रहेगा। यहाँ पे निहारी के हम हालात आपको दिखा दें। ये भी बेहतरीन हो गई। थोड़ा सा मुझे गाढ़ापन हल्का सा ज़रा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसमें इसी स्टेज पे थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। बस इसको 10 मिनट और पकाएंगे, सो ये हो जाएगी तैयार। हाँ, अब बेहतरीन हो गया। बस कवर कर दिया और हाँ, अब कुछ चला, सही है। दाल को मैं साथ साथ पीसते जा रहा हूँ, ये आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग दाल को साबित ही रखना चाहते हैं। मैं घर में मेरे बनती है दाल, तो मैं हमेशा इसको ग्राइंड ही करता हूँ। ग्राइंड के बाद इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का आ जाता है। इसमें और कुछ भी नहीं करना, आखिर में दाल के साथ नमक वमक एडजस्ट करना है। और फिर अहम चीज़ जो इसकी है वो है इसका तड़का, और उसके साथ अचार होना मस्ट। मेरे घर में अगर दाल चावल बन रहा है, पहले मैं पूछता हूँ दाल चावल बना रहे हो, पहले पूछता हूँ अचार है तो बनाओ, अचार नहीं है तो पहले अचार मंगवा लो, क्योंकि उसके बगैर तो दाल चावल मुझे कम से कम बिल्कुल। लवाजमात जो इसके पापड़, इसके साथ बड़ा मज़ा आता है, इसके साथ तली हुई मिर्चें मज़ा आती है, तो इसके साथ मैंने मिर्चें भी फ्रिज से निकलवा ली। हल्का सा ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे, तो तली हुई मिर्चों का कॉम्बिनेशन भी इसके साथ बहुत ही बेहतरीन। दाल मेरे हिसाब से अब गल भी चुकी, ग्राइंड भी हो चुकी। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, हल्का सा थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक पैन ले लेते हैं और पैन में डालते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। चूल्हा किया ऑन, थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, एक 2-3 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद आ जाती हैं इसमें ये मिर्चें। बस सिंपली इनको हमने हल्का सा नरम करना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। और निहारी हमारी बड़ी बेहतरीन पक रही है, देखें तरी भी ऊपर बेहतरीन आ गई, गोश्त भी मुकम्मल तौर पे इसमें प्रॉपर तरीके से गल गया और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, प्रॉपर जिस तरह निहारी की होती है। गाढ़ापन भी इसका आइडियल है। चलें, इसका मैं चूल्हा बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पका रहा हूँ, ताकि आटा इसमें पक जाए और ख़ास तौर पे जो गरम मसाला आखिर में शामिल किया था उसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, पर दाल का पहले तड़का तैयार करते हैं। मिर्चें हो रही है फ्राई, करी जाएगा, बी राइट बैक। दाल चावल अज्जा। दाल मसूर 2 कप, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 12 से 15 अदद, लहसुन चॉप 3 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, तेल 1 तिहाई कप, बासमती चावल उबले 3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, मिक्स अचार 1 कप। दाल होगी तैयार, पक भी गई, नमक भी चेक कर लिया। मिर्चें बड़ी मज़े की इसमें लग रही हैं। मिर्ची मैंने थोड़ी सी रोक के रखी हुई थी। इसका फ़ायदा ये है, थोड़ी मिर्चें इसमें कमी रखिएगा। जिन लोगों को कम स्पाइसी खाना है वो इस तरह खा लें, जिनको ज़्यादा स्पाइसी खाना है उनके लिए ये रखी मिर्च, ये वाली। इसमें जब तड़के में पकाएंगे ये साथ में खाएं, ये बड़ी मज़े की होती है। जब आता है वो आता है लहसुन का, क्वांटिटी में ज़्यादा रख रहा हूँ। कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और ज़ीरा भी। तो ये चारों आइटम इसमें डल रहे हैं, और क्या तनासुब से डलेंगे, किस टाइम में डलेंगे, ये बहुत अहम है। तो सबसे पहला काम इसमें आएगा लहसुन, और थोड़ा ज़्यादा। दाल भी काफ़ी है, दाल जितनी हमने इस्तेमाल की मेरे हिसाब से कम कोई 7-8 बंदा आराम से पेट भर के खा सकता है। लहसुन को हल्का सा किया फ्राई, जैसे ही हल्का से इसका रंग चेंज होने लगे फिर हम और चीज़ें शामिल करेंगे, पहले नहीं, क्योंकि ये जो बाकी चीज़ें हैं फ़ौरन फ्राई हो जाएंगी। अब इसमें आ गया कड़ी पत्ता, फिर आ गया इसमें गोल लाल मिर्च, और ये शामिल करने के बाद ज़ीरा बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, क्योंकि ज़ीरा जैसे ही शामिल किया जल जाएगा। तो मेक श्योर कि बिल्कुल यहाँ पे जैसी फ्राइंग, ये देख रहे हैं बादामी रंग हो गया। अब ज़ीरा शामिल किया, और ज़ीरा शामिल करने के फ़ौरन बाद इसको हल्का सा पकाया, ज़्यादा नहीं। काम हमारा हो गया रेडी, और ये आ गया हमारा तड़का। और इसमें जो थोड़ी बाकियात हैं ये भी डाल देते हैं बस। चलिए जी, दाल चावल हो गया तैयार। चावल तो पहले से तैयार थे। अचार मैंने साथ में मिक्स अचार मंगवा लिया, इट्स अ मस्ट। और साथ में तड़का तैयार, दाल चावल भी बॉइल्ड है। निहारी हमारी होगी तैयार। इसका जो कॉम्बिनेशन है दाल चावल का, जो सबसे आइडियल कॉम्बिनेशन है
वो एक तो इसके साथ पापड़, जो तैयार पापड़ बाजार में मिलते हैं ना, उसको आप हल्का सा आँच पे भून लें। ये बड़ा अच्छा कम से कम कराची में कॉम्बिनेशन बड़ा फेमस है। तली हुई मिर्चें, अचार और दाल और चावल। और दाल में भी कुछ लोग इसमें मिक्स दाल भी इस्तेमाल करते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। कुछ लोग मसूर की दाल में इसमें चने की दाल मिक्स करते हैं, और कुछ लोग 3-4 दालों को मिक्स करके दाल चावल। मुझे जो बड़ा मज़े का जायका लगता है, जो आमतौर पर मैंने कराची में ज़्यादातर खाई भी है, कराची में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, पंजाब में लाहौर में बहुत ज़्यादा दाल चावल खाया जाता है। ये जो तरीक़ाकार है, ये जो हमारे माजिर कम्युनिटी है वहाँ उनकी टिपिकल डिश है। जिस तरीके से वो बनाते हैं, जिस तरीके से वो खाते हैं, इसी कॉम्बिनेशन में वो शेयर कर रहा हूँ, जो कि बड़ी आइडियल है, बड़ी मज़े की है। सो ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे तो इसका आपको सही मानों में आएगा मज़ा। तड़का भी तैयार हो गया और दाल भी तैयार। बस अब हमें सिंपली वेट करना है, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे खाने को सर्व करेंगे। निहारी का जायका जो मैंने आपको बताया था कि इसको पकने के बाद कोई 2-3 घंटा छोड़ दें। 2-3 घंटा जब आप छोड़ेंगे ना, तो उसके फ्लेवर बड़े अच्छे तरीके से खुलते हैं और फिर जायकादार हो जाती है। हमारी तो इंस्टेंट थी, यानी 1 बजे स्टार्ट की, 1:45 बजे निहारी तैयार थी। वो इसकी वजह ये थी कि बीफ गला हुआ था। मसालों को हमने शामिल करने के बाद कम बेश कोई 45 मिनट पकाया बस, और उसके बाद होगी तैयार। लेकिन इसका बेस्ट तरीका ये, पूरी रात को भी पकने के लिए नहीं, अगर आज शाम को आप पका रहे हैं तो आप दोपहर 12 बजे से शुरू कर दें तो शाम 7-8 बजे तक बेहतरीन। गोश्त गलना तकरीबन 4 घंटा इसको लगता है, 3-3.5-4 घंटा गाय का गोश्त जितना भी सख्त हो, अच्छा गलना। और आमतौर पे धीमी आंच पे पकाएंगे तो उसके फ्लेवर बेहतर तरीके से खुलते हैं। और कश्मीरी मिर्च पाउडर ज़रूर शामिल करें, रेसिपी कार्ड में नहीं था, मैंने शामिल इसलिए कर दी। इसका जो निहारी का अपना रंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको देख के आपको पता लगे कि निहारी है। वो रंग इसका बड़ा लाल चमकदार और जायके के वाले से बड़ा इसका टेस्ट बेहतर हो गया। सो ये हो गया तैयार, और हम जा रहे हैं छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कल जाएगा विराट पैक। बीफ निहारी अज्जा। उबला बीफ, रान का 1 किलो, तेल 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, सौंफ 5 खाने के चमचे, जिंजर पाउडर 3 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, मैदा आधा कप, लीमू 4 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 6 अदद, अदरक स्लाइस 6 खाने के चमचे, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें। अब अदरक और लहसुन फ्राई कर लें। फिर गोश्त 5 मिनट फ्राई करें। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर और हल्दी 1 मिनट फ्राई करें। अब नमक और 2 लीटर पानी उबालें और धीमी आंच पर पकाएं। फिर इसमें सौंफ, जिंजर पाउडर और गर्म मसाला पाउडर शामिल करके 2 मिनट पका लें। 2 कप पानी में मैदा मिलाकर ग्रेवी में डालें। आखिर में हरी मिर्च, लौंग, धनिया और अदरक से गार्निश करें और सर्व कर दें। दाल चावल अज्जा। दाल मसूर 2 कप, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 12 से 15 अदद, लहसुन चॉप 3 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, तेल 1 तिहाई कप, बासमती चावल उबले 3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, मिक्स अचार 1 कप। तरकीब: एक बर्तन में दाल मसूर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और 1 लीटर पानी डालकर उबाल आने तक इतना पकाएं कि दाल गल जाए। अब एक पैन में तेल गरम करके लहसुन और लाल मिर्च पकाएं। फिर जीरा और कड़ी पत्ते डालकर चंद सेकंड पका लें। आखिर में इसे दाल पे डालकर उबले चावल के साथ सर्व कर दें। ये आ गई जी आज की हमारी दाल चावल की दुकान। दाल आ गई तड़के वाली, साथ में सादा चावल आ गए, साथ में अचार आ गया, साथ में तली हुई मिर्चें आ गई। पापड़ नहीं मिले, पापड़ होते पर ये सेम मानों में कराची की कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं और आ गई हमारी आज की निहारी। और गोश्त बड़ा बेहतरीन गला हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इसका गोश्त का दिखा भी दूँ, है बहुत गर्म। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल इसका रेशा रेशा हो रहा है। ये देखें, ये ऐसा होना चाहिए इसकी गलावट, बिल्कुल खुल जाए सारा। और गोश्त अभी तक इंटैक्ट है, यानी गोश्त गला हुआ इतना हो लेकिन टुकड़े ना हो रहा हो। ये चीज़, बल्कि ये वाला पीस थोड़ा मैंने डैमेज कर दिया, खैर ये आ गया। अब इसकी तरी जो सही मानों में निहारी को निहारी बनाती है, तरी और साथ में इसकी ग्रेवी। बहुत सारे लोग गोश्त कम पसंद करते हैं, इसमें ग्रेवी को ज़्यादा टेस्ट समझते हैं कि ज़्यादा टेस्ट है, बहुत सही कहते हैं, लेकिन गोश्त का अपना मकाम है। ये आ गया। साइड इसकी करते हैं थोड़ी सी साफ, और अब इसमें थोड़े से इसके आएंगे लवाजमात जिससे बनती है निहारी। और ये लवाजमात के बगैर बिल्कुल हलीम जिस तरह है, हलीम के साथ भी
लीमू, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, निहारी में भी ऐसी है। इसमें भी इसकी कॉम्बिनेशन बनती ही इस तरह है। सही मानों में इसका टेस्ट आएगा बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चों के साथ और थोड़ा सा धनिया और डेफिनेटली लीमू। बस जी, आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ होगी रेडी। और ख़ास तौर पे आज का हमारा हीरो ये आ गया हल्दी का पेस्ट। अभी इसको हम फ्रिज में रखेंगे और ख़राब नहीं होगा। थोड़ा सा मैं इसमें एक और काम कर दूं, इसमें मैं थोड़ा सा शामिल, ऑल टाइम फेवरेट, साथ में अचार, तली हुई मिर्चें आ गई। ये आ गई आज की हमारी निहारी बीफ की, साथ में लवाजमात, और ये आ गया हल्दी का पेस्ट। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं इंशाअल्लाह और लजीज़। कल दोबारा मुलाकात होगी। और कल बन रहा है कुन्ना पाया, और मेरे ख्याल में सीज़न आ गया पाए का भी, और इस तरह के ज़रा हेवी खानों का। प्रोग्राम देखिएगा और बताएगा आपको कैसे लगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।